और प्रिंस राज जी का इतना हैसियत है कि चिराग पासवान जी पर उंगली उठाए और चिराग पासवान के बोले कि दलित के नेता नहीं है। प्रिंस राज जी आपका जो राजनीतिक पहचान भी है वो आदरणीय चिराग पासवान जी का देन है। नहीं तो प्रिंस राज जी मैगी बनाते राज अपने आप को दलितों का नेता समझ रहे था। जो बाबा चौहरमल जी के मेला जाने से कतरा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर सवाल उठाए, चिराग पासवान जी के माता जी का अपमान करवाया। जब मंत्री थे, सरकार में थे, कोई भी दलित बिहार से आते थे जिनसे मिलने पारा जी से, तो उनके जो पिछलग्गू थे, आगे पीछे जो रहते थे, बैठते थे, मिलने नहीं देते थे, बोलते साहब का। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में दलितों का असली नेता कौन है? दो परिवार के बीच में लड़ाई चल रही है। एक तरफ जहां परिवार के प्रॉपर्टी की लड़ाई है, तो लड़ाई शुरू हो गई है कि भाई असली दलित नेता कौन है। चिराग पासवान अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़े दलितों के नेता हैं, रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि बेटे हैं उनके, तो जाहिर सी बात है कि विरासत को चिराग पासवान ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनके भाई पशुपति पारस, जो अब पूरे परिवार से अपने आप को अलग कर लिए हैं, लेकिन जो विवाद परिवार के अंदर चल रहा है, अब आ गया है कि भाई दलितों का असली नेता कौन है। कल पशुपति पारस की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली बुलाई गई थी पटना में, और वहीं पर जो प्रिंस पासवान थे, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान दलितों के नेता नहीं है। क्या सच में चिराग पासवान नहीं है, दलितों के नेता नहीं है? कुंदन जी हमारे साथ हैं, मीडिया प्रभारी हैं। क्या कहिएगा कुंदन जी? प्रिंस राज जी अपने आप को दलितों का नेता समझ रहे था। जो बाबा चौहरमल जी के मेला जाने से कतरा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर सवाल उठाए, चिराग पासवान जी के माता जी का अपमान करवाए, बड़ी माता जी का सम्मान बिकवाए और चिराग पासवान जी को खून न बताए, वे दलित के नेता समझ रहे हैं का आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी या प्रिंस राज जी? जब वो दलितों के इतने बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, तो हर साल तो होता बाबा चौहरमल जी का मेला मोकामा में, क्यों नहीं गए थे? ये गए थे 2 साल पहले, जहाँ पर पासवान समाज ने इनको बहिष्कार कर दिया, वहां से विरोध कर दिया। क्योंकि जब पारस जी जब मंत्री थे, सरकार में थे, तो कोई भी दलित बिहार से आते थे जिनसे मिलने पारस जी से, तो उनके जो पिछलग्गू थे, आगे पीछे जो रहते थे, बैठते थे, मिलने नहीं देते थे, बोलते साहब का मूड खराब है। पासवान समाज यहाँ से अपमान होके घर जाता था। ये लोग पासवान समाज के पारस जी ने अपमान करने का काम किया, प्रिंस राज जी ने पासवान समाज को अपमान करने का काम किया। और प्रिंस राज जी का इतना हैसियत है कि चिराग पासवान जी पर उंगली उठाए और चिराग पासवान के बोले कि दलित के नेता नहीं है। प्रिंस राज जी आपका जो राजनीतिक पहचान भी है वो आदरणीय चिराग पासवान जी का देन है। नहीं तो प्रिंस राज जी मैगी बनाते नजर आते। मैगी कांड मालूम है ना? अच्छा। वो मैगी कांड के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों मैगी कांड? मैगी कांड हुआ है, आप ही लोग के माध्यम से तब जानकारी मिला था ना, मैगी कांड हुआ था। ये चिराग पासवान जी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार प्रिंस राज जी को नहीं है। ये जब सांसद बने समस्तीपुर से, प्रिंस राज जी अपने सांसद का सीट बचा पाए क्या? ये अपने आप को नेता कहते हैं, तो सांसद का सीट बचा लेते हैं। गठबंधन से आप लोगों ने ही बाहर करा दिया, आरोप लगाते हैं कि गठबंधन से हमें बाहर करा दिया, 5 सीटें ले ली, उसमें चाचा को एक भी नहीं दिया। उम्मीद था कि 1 सीट तो कम से कम दी जाएगी, 1 सीट तो कम से कम प्रिंस पासवान को बचा रखेंगे, चिराग पासवान अपने भाई को बचा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया आप लोगों ने। अब बताइए, बिहार के राजनीतिक में पहली बार ऐसी घटना घटी। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का पार्टी के 5 सांसद थे और हम लोग के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 1 सांसद थे। तो चिराग पासवान जी के पास जनाधार था, तभी तो एनडीए ने इनको 5 सीट दिया, पशुपति कुमार पारस जी के पत्ता काट दिया। तो चिराग पासवान जी के साथ बिहार का जनाधार है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे देश भर में मजबूत हुआ संगठन, और यही कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का संगठन मजबूत हुआ। और हम लोग हर राज्य में, देखिए शुरुआत करें बिहार से बगल वाला राज्य झारखंड में, हम लोगों ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, वहां पर जीते। नागालैंड में हम लोगों ने 2 विधायक जीते हुए, मणिपुर में हम लोग सरकार में थे। चिराग पासवान जी वास्तव में बिहार का लोकप्रिय युवा नेता है।
दलित और के नेता है कि नहीं? दलित का देश का कैसे साबित होगा कि दलित के नेता है? कितने टिकट आप लोग दलितों को दीजिएगा विधानसभा में? जब जब चुनाव आएगा तो देख लीजिएगा। अब चुनाव का 5-6 महीना 3-4 महीना बचल है, देख लीजिए। हाँ, तो उतना तो सीट मिलेगा नहीं कि जो दलित को आप लोग इतना भी बांटिएगा। मिलेगा। दलितों का सम्मान बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रिंस पासवान क्यों कह रहे हैं कि भाई दलित के हम नेता, दलित के नेता चिराग पासवान नहीं है, अब असली दलित के नेता देखिए, हम हैं? उनका मुंह है, वो कुछ भी बोल दे। हाँ। वो अपना सपना देख रहे हैं कि हम दलित के नेता हैं। आपके चिराग जी पर आरोप वो लगा रहे हैं कि मेरी माता जी को बेइज्जत कर दिया, मीडिया के सामने आकर कह दिया कि ताला जाके खोल दिया, बड़ी माँ को उन्होंने बेइज्जत किया। सबसे पहले शुरुआत किसने किया बताइए आप? हाँ। पशुपति कुमार पारस जी के परिवार के लोग, हाँ। प्रिंस राज जी के घर के लोग हाँ। सहरमनी जाते हैं खगड़िया, हाँ। और आदरणीय चिराग पासवान जी के बड़ी माता जी का सामान को बाहर बिक देना। सबूत क्या है? अरे सबूत अपने विजुअल में देखा था। उनके सामान को बाहर बिक देना, घर में ताला मार देना। तो ये लोग तो सब चीज तो यही लोग कर रहे हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। और चिराग पासवान कहीं भी देखे इस सब को बात को लेकर कुछ नहीं हो, तो बिल्कुल दम शांत रहते हैं बेचारा। बाकी शुरुआत तो यही लोग सीट के लिए आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अलौली सीट है, हम चिराग जी चाहते हैं कि हमारे पास रहे, लेकिन वहाँ पे बड़ा जनाधार है पशुपति पारस का, वहाँ पे वो निकाल लेंगे, इसलिए डरे हुए हैं चिराग पासवान। जनाधार था तो क्यों नहीं चुनाव लड़े? अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब ये लोग बोलते हैं पारस जी या प्रिंस राज जी कि हम दलित के नेता हैं, मेरे पास जनाधार है, तो इन लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों नहीं चुनाव लड़े? क्योंकि देखिए, पासवान समाज ने इनको बहिष्कार कर दिया, पारस जी को, प्रिंस राज जी को। इनको दम है क्या चुनाव लड़े? जब इनके पास जनाधार है तो ताकत है। तो मान लीजिए अलौली में वो लड़ेंगे, आप लोग भी खड़ा हो जाइएगा वहाँ पे? पार्टी देखिए, पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी, कौन सीट किसके खाते में आएगा, ये तो सिर्फ नेता। खगड़िया में आप ही लोग का आप ही के सांसद है, तो भाई जाहिर सी बात है सीट भी जाएगा आप ही लोग के पास में। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर ज्यादा बात हमको लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे कौन सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहाँ से लड़ेगी और कौन सीट किसके खाते में जाएगी। इस पर हमको बोलना उचित कहीं से हमको नहीं लग रहा। चलिए, देखिए, तो प्रिंस पासवान ने जो आरोप चिराग पासवान के ऊपर लगाया कि दलितों के नेता नहीं है, कुंदन जी ने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि दलितों का असली नेता कौन है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए।